हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन टाइल एजीएल के शेयर को लेके और डिटेल में बात करेंगे क्यों शेयर में गिरावट है, क्या कुछ इसमें अब नई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से अच्छा इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। अगर स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ तक वीडियो देखें हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए एक अपना लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट कि हम कंटिन्यूस वीडियो बनाते रहें। तो अगर आप देखोगे इस स्टॉक के चार्ट को, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगा कि 51 रुपये से 56 रुपये पे एक स्टीफ इसमें एक बाउंस बैक आया है। और हम अगर वन डे के हिसाब से देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग ये स्टॉक, अब अगर आप इसको पूरा छोटा करके देखते हैं, जूम आउट करके देखते हैं, तो 2021 में ये स्टॉक, 2020 में ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप मान के चलो 198 इसने टच 200 के करीब ये टच होके आया है। और उसके बाद से आप देखोगे अगर चार्ट छोटा कर रहे हैं तो इसमें कंटिन्यूस एक डाउनफॉल दिख रहा है। और डाउन ट्रेंड जो दिख रहा है, डाउनफॉल जो दिख रहा है इसमें, अगर हम उसको एक देखते हैं कि वो कहाँ तक और आ सकता है या क्या कुछ है, तो हमने देखा कि स्टॉक ने एक 35 रुपये के करीब एक इस रेंज पे 40-45 रुपये के करीब पे आके एक अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद आप देखोगे ये रेंज आती है 70 की 2022 मई के टाइम पे, और ऑलमोस्ट 2023 अक्टूबर के टाइम पे स्टॉक इस रेंज में रहा है। अगर हम इस रेंज को बड़ा कर देते हैं तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये है 200 मूविंग एवरेज। आपने देखा होगा मैं अक्सर इस लाइन के आसपास ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अगर स्टॉक इससे नीचे है तो आप ये मान के चल सकते हो कि अभी डाउन ट्रेंड है। और जैसे ही स्टॉक इसको क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो एक पॉजिटिव मोमेंटम, ज़्यादातर शेयरों में हमने बैक टेस्ट करके देखा हुआ है। अगर आपको भी देखना है तो आपको भी खुद ये टेस्ट करना चाहिए। और कन्फ्यूज़न जितनी चार्ट में रहेगी उतना पैसा कम बनेगा। जितना क्लियर कट इन्फॉर्मेशन समझ आएगी आपको, इसमें समझ आएगा कि हाँ, क्लियर कट और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आप अच्छा काम कर पा रहे हो। तो अब ये स्टॉक देखोगे आप लगभग लगभग फिर से उसी रेंज में आया है जहाँ पे ये पिछले एक साल इसने ट्रेड किया है। अब हम बात कर रहे हैं इसके 86 वाले लेवल पे, क्या स्टॉक अब यहाँ से बाउंस बैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो थोड़ी सी और नॉइस ख़त्म करते हैं। अब आपको पूरा क्लियर कट एक पिक्चर दिख रहा होगा इसमें। अब कई लोग होंगे जो कहने वाले होंगे कि इसमें देखो डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है, नहीं बना, ब्रेक हो गया। तो ये देखो हर एक टाइम फ्रेम पे, हर एक चार्ट पे कुछ ना कुछ बनता रहता है, और जितना सबको दिखता है उतना हर एक टाइम पे होता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर रिस्क मैनेजमेंट, इट्स योर पेशेंस कि आप कैसे उसको ट्रेड कर रहे हैं। जिन्होंने मार्जिन में मनी उठा रखा है या जिनके पास ऑप्शन फ्यूचर या ऐसे में मार्केट में माल उठाते हैं तो उनको दिक्कत लगती है। अब अगर हम बात करते हैं अभी के हिसाब से तो आप ये देखोगे ये जो रेंज है क्या 50 रुपये से नीचे की, तो अब हम इसको टेस्ट कर चुके हैं, यानी स्टॉक ने इसको टेस्ट करने के बाद देख लिया है कि अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ कोशिश कर सकता है। क्योंकि एक बहुत अच्छा डाउनफॉल था, लगभग आप देखोगे 86 से स्टॉक आया लगभग 50 रुपये के करीब। और यहाँ से जो इसने पुश बैक किया है, अपने आप को बाउंस बैक किया है, वो एक थोड़ा सा अच्छा एक चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। बट क्या ये यहाँ से रिवर्स करेगा, तो टू बी वेरी फ्रैंक ये आपको कोई नहीं बता सकता। अनटिल अनलेस अगर हम बात करें कि ये कहाँ से रिवर्स होगा, जब तक ये इस रेंज को, यानी जो इसकी ये रेंज है या ये जो इमीडिएट जो हमने पहले ड्रॉ किया था इसका लेवल, इसको ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन करके फिर ऊपर जाता है तो हम मानेंगे कि ये अपने एक नए जोन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है एशियन टाइल्स का शेयर। क्विकली कवर करते हैं इसके, अगर हम फाइनेंशियल्स पे अगर आप देखोगे एशियन का जो क्वार्टरली रिजल्ट, सबसे पहले जो मेन फोकस है इसका वो आता है इसके नेट प्रॉफिट पे। अगर आप देखोगे मार्च 2023 में कंपनी ने -87 करोड़ का नेट प्रॉफिट यानी नेट लॉस अपने बुक्स में पोस्ट किया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखोगे इनके लॉस में थे। मतलब कि कंपनी की जो सेल्स है 1563 करोड़ की जो सेल है कंपनी की, उसके अगेंस्ट में उनके 1635 करोड़ के एक्सपेंस हैं। इट मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अब ये आपको सोचने की बात है, जिस कंपनी के प्रॉफिट अभी बढ़ नहीं रही तो उसके स्टॉक कैसे बढ़ेंगे। तो अभी मार्च 2024 के रिजल्ट भी आई होप अप्रैल के सेकंड थर्ड वीक में रिलीज़ हो ही जाएंगे। तो उसके बाद पता चलेगा कि कंपनी ने इस साल यानी जो गया है साल उसमें क्या कुछ परफॉर्म किया। अगर आपको पहले और देखना है, उससे उन रिजल्ट्स की वेट नहीं होती, तो हम देख लेते हैं ये रिज़ल्ट। अभी भी जो देखोगे आप, कंपनी जून
जो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में माइनस में ही इन्होंने अपने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। तो अब देखते हैं कि जो मार्च की जो इन्होंने क्लोजिंग की है उसमें क्या कुछ आता है। अनटिल अनलेस ये पॉजिटिव नहीं आएगा तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एशियन टाइल्स में कोई बड़ा मेजर मूव आएगा। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे मार्च 2021 से लेके दिसंबर 2023 तक, तो प्रमोटर्स ने मार्च 2021 के मुकाबले थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया था। फिर उसके बाद आप देखोगे आप मार्च 2022 के करीब स्टॉक जो स्टेक है वो बढ़ना शुरू हुआ जून 2022 में। तो लेट्स सी अभी क्या रिजल्ट आता है, अभी इसका कोई पता नहीं। एफआईआईज आप देखोगे बहुत ही छोटा उनका इन्वेस्टमेंट है, सेम विद डीआईआईज। और अगर आप कंपनी के बिजनेस में जानना चाहते हो तो कंपनी टाइल्स में काम करती है। अगर हम देखें ओवरऑल देखें कंपनी के बारे में जो इनका बिजनेस है, तो बिजनेस सस्टेनेबल है, क्योंकि जितना इंडिया हम डेवलपिंग इंडिया की बात यानी डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाएंगे, तो हम जहाँ उसकी बात कर रहे हैं तो वहाँ टाइल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल। क्योंकि जो लग्जरी फील या टच बेस की हम बात करते हैं वो उसमें कंपनी का ऑलमोस्ट काम है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्या इसके टारगेट 193 के भी हैं? तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा कुछ पहले से प्री एंटिसिपेशन ना करें। स्टॉक को एक छोटे से टाइम फ्रेम पे रिव्यू करने के बाद आप इतने बड़े टारगेट लोगे तो कभी अचीव नहीं हो पाएंगे। बट हाँ, अगर आप पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग के साथ कंपनी के जो बिजनेस है उस पर ट्रस्ट करने के बाद, कंपनी की बुक्स को क्लीन को ऑडिट करने के बाद अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 193 क्या कोई भी स्टॉक कहीं भी ट्रेड कर सकता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या कहना चाहता हूँ। इन अ नटशेल अभी मुझे कोई खास इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती अनटिल अनलेस कि ये दूसरे अपने ये रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक उस दूसरी रेंज में ट्रेड करे। तो थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।